हेलो दोस्त। तो फ्राइडे को निफ्टी ने 1.5% की गिरावट दिखाई और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो 24,000 का था उसको ब्रेक करके निफ्टी 23,580 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट दो लेवल थे 24,000 और 23,800 दोनों को निफ्टी ने ब्रेक किया। तो आइए निफ्टी को समझते हैं एफआई और डीआई के डाटा के बेसिस पे और समझते हैं क्या ऐसा चेंज आ गया है कि जिसकी वजह से मार्केट एक रिवाइवल शो कर रहा था, लग रहा था कि बॉटम बन गया है और मार्केट अब एक अपसाइड के लिए तैयार हो गया, वहां से एक फिर से गिरावट आई। तो इसका रीज़न एफआई और डीआई के डाटा में छुपा है जिसमें हम बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे कैसे स्टॉक की जिसमें फ्राइडे को एक लग रहा है कि बाइंग आई है और लग रहा है कि स्मार्ट मनी उसमें अपना पैसा ग्रेजुअली एक लो लेवल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आइए मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं एफ और डी के डाटा के बेसिस पे और देखते हैं क्या एक्चुअल रीज़न है कि निफ्टी गिर रहा है। तो अगर फ्राइडे की बात करें तो एफ ने कैश मार्केट में 3500 करोड़ की बिकवाली करी और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर मात्र 700 करोड़ की। तो केवल और 4,000 करोड़ की नेट बिकवाली करी और उस पर 1.5% मार्केट गिर गया। लेकिन अगर इसको पास में देखें 19 तारीख की बात करें तो एफ ने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 3,000 करोड़ की बिकवाली करी और कैश मार्केट के अंदर 4200 की। तो इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब इस डाटा को अगर हम मंथली वाइज कन्वर्ट करें तो देखिए तब हमें क्लैरिटी आएगी आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। तो अब हमारे सामने मंथली व्यू खुला है एफ का कैश मार्केट का। अगर सितंबर से देखें देखिए सितंबर में एफ ने 15,000 करोड़ की खरीदारी करी जिससे मार्केट में पॉजिटिव बायस बना लगा कि रिवाइवल आएगा। लेकिन अक्टूबर में आते ही उन्होंने एक मैसिव ऑलमोस्ट 1,14,000 करोड़ की बिकवाली करी। तो मैसिव मैसिव फिगर, मैसिव सेल ऑफ एफ आई से। और नवंबर में भी हालांकि उतना बड़ा फिगर नहीं था लेकिन 45,000 करोड़ की बिकवाली नवंबर में जारी रखी। लेकिन दिसंबर में मात्र देखिए 4,000 करोड़ की बिकवाली करी है। फिर मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि नवंबर में तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब रिवाइव करने वाला है, अपने 24,500 को क्रॉस करके सस्टेन किया महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद। लेकिन एफ की बिकवाली भी आज देखिए 22 तारीख हो गई है और 22 दिन में मात्र 4,000 करोड़ की सेल ऑफ किया। ये तो मिनिमल है। तो एफ ने बिकवाली नहीं करी है। इसका असली रीज़न आएगा कंपैरिजन जब आप एफ और डी में करेंगे। तो देखिए हमने देखा अक्टूबर में मेजर सेलिंग ऑफ की। अब डी ने क्या किया देखेंगे, ये देखिए। तो हमेशा डी खड़े रहे अपोजिट में एफ के और मार्केट को सपोर्ट करते रहे क्योंकि डी भी अब काफ़ी स्ट्रांग हो गए इंडिया में बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड इनफ्लो। तो देखिए अक्टूबर में जहां एफ ने 1,14,000 करोड़ की बिकवाली करी उसके अगेंस्ट में डी ने 1,07,000 करोड़ की खरीदारी करी। तो जितना सेल ऑफ किया पूरा माल खरीदते रहे ऑलमोस्ट। नवंबर में एफ ने बिकवाली करी थी 45,000 करोड़ की, उसके अगेंस्ट में डी ने 44,483 करोड़ की खरीदारी करी। तो इन दोनों मंथ में जितनी बिकवाली करी एफ ने उसके अगेंस्ट में डी खरीदारी करते रहे। अब दिसंबर में क्या हो रहा है, एफ ने बिकवाली करी मात्र 4,000 करोड़ की और उसके अगेंस्ट में डी ने 16,000 करोड़ की खरीदारी करी। तो अगर एफ और डी को कंपेरिजन करेंगे तो डी हमेशा भारी रहे एफ के ऊपर। जितनी इन्होंने सेल ऑफ करी उतना डी ने खरीदा। लेकिन अगर वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, देखिए आज 22 तारीख हो गई है, तो मंथ ऑन मंथ अगर आप जून से देखें तो सबसे लोएस्ट फिगर जुलाई में था 23,000 करोड़ की खरीदारी करी थी जहां डी ने। लेकिन दिसंबर में आके अब ये खरीदारी का फिगर सबसे लोएस्ट 16,000 करोड़ पे अभी है। इसका मतलब कि जो डी का जो इंटरेस्ट था बाइंग में वो अब कम हो गया है। तो जो मार्केट को सस्टेन कर रहे थे डी उनकी बाइंग में कमी आई है। इसका मतलब या तो वो कैश में बैठना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर एक अच्छा मौका मिला, मार्केट में गिरावट मिली तो वहाँ पे खरीदारी करेंगे, या फिर वो वेट एंड वॉच के मोड में आ गए हैं कि थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या नीचे के लेवल दिखते हैं, वहाँ पे हो सकता है बाइंग करें। तो डी गिरने का रीज़न एफ नहीं है बल्कि डी का कम इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर, जो शोकेस हो रहा है इस फिगर में जो लोएस्ट है पिछले 6-7 महीने का। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि मार्केट में एक गिरावट क्यों नज़र आ रही है, कि क्यों मार्केट फ्राइडे को एक अच्छे लेवल जो 24,000 से इम्पॉर्टेंट लेवल थे 24,000 और 23,800 दोनों को ब्रेक करके 23,587 पे आके क्लोज हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसमें लग रहा है कि
स्मार्ट मनी अपनी एंट्री कर रहा है और स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए क्यों ऐसा नज़र आ रहा है। तो अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन कोटक महिंद्रा बैंक मात्र 1% गिरा है, और 1% गिरने पे इसके वॉल्यूम देखें तो अगर वॉल्यूम्स कैंडल देखें तो एक मैसिव वॉल्यूम नज़र आ रहा है। इतना वॉल्यूम जब नज़र आया था देखिए इस कैंडल पे, और ये डेट थी 21 अक्टूबर को। तो 21 अक्टूबर को जब सेम वॉल्यूम हुआ था और वो भी रेड कैंडल के अंदर, तो कोटक महिंद्रा ने 4.5% की गिरावट दिखाई थी। तो 4.5% की गिरावट दिखाई थी 21 अक्टूबर को सेम वॉल्यूम के साथ में। अब यहाँ पे देखिए सेम वॉल्यूम की एक्सचेंज हुए हैंड्स और स्टॉक गिरा है मात्र 1%। इसका मतलब कि यहाँ पे केवल बिकवाली नहीं हुई है बल्कि खरीदारी भी हुई है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स में एक मैसिव सर्ज दिखा और स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि जो बाइंग हो रही थी उस प्राइस पे परचेज भी, क्योंकि जिस लेवल पे सेल ऑफ हो रहा था उसी लेवल पे डिमांड भी थी, तो परचेज भी हो रहा था। अब देखिए ये लेवल इम्पॉर्टेंट भी है। अगर इस चार्ट को हम वीकली में कन्वर्ट करें तो देखिए कोविड के पहले दिसंबर में कोटक महिंद्रा बैंक सेम लेवल पे था 1734 के आसपास, और उसके बाद स्टॉक ने जब मार्केट रिवाइव हुआ तो एक अच्छा लेवल दिखाया ऑलमोस्ट 2200 के आसपास का, और वहाँ से मार्केट गिरते गिरते अब फाइनली स्टॉक फिर प्री कोविड लेवल पे आ गया है 1734 पे। इसलिए अब एक ये अच्छा लेवल है। प्लस कंसोलिडेशन देखिए 2021 से इस पॉइंट से लेके एक रेंज में है, और करंटली उस रेंज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है 1734 पे, जो ऑलमोस्ट अब आपका 4 इयर्स का कंसोलिडेशन, नीचे में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और हमने देखा कल के कैंडल में एक अच्छा वॉल्यूम, लेकिन स्टॉक नहीं गिरा है। स्टॉक मात्र 1% गिरा, कंपेयर टू जो हमने पास्ट देखा उसमें 4% गिरा था विद सेम वॉल्यूम्स। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने राह में रख सकते हैं। लग रहा है कि इसमें एक स्मार्ट मनी एंट्री ले रहा है, क्योंकि अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, अच्छे सपोर्ट पे है। तो और देखिए ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी अनसर्टेन है, हो सकता है इसके नीचे भी लेवल दिखें, लेकिन आप और नीचे में जो एक इम्पॉर्टेंट अच्छा लेवल नज़र आता है वो है देखिए जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वो है 1646 का। तो देखिए अगस्त 21 में, फिर जून 22 में, फिर मई 23 के अंदर, फिर मई 2024 में, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इस लेवल पर सपोर्ट लिया। अब आपके पास 2 लेवल हैं एंट्री के लिए। पहला जो करंट लेवल है 1734 और 1646, इन दोनों लेवल्स के बीच में आप ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। शायद यही रीज़न है कि स्मार्ट मनी भी इसमें एंट्री ले रहा है और अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहा है फॉर लॉन्ग टर्म गेन। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके।